1947 तारीख के पन्नों पर वो खुशी का पल लेकर आया जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को था। आजाद हिंदुस्तान का सपना अब हकीकत में तब्दील हो चुका था, लेकिन इस आजादी को हासिल करने में न जाने कितने वतन परस्तों ने अपना सब कुछ वतन पर कुर्बान कर दिया। ऐसी ही एक वतन परस्त और बेखौफ आजादी की मशाल का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्र को यह स्पष्ट प्रेरक संदेश प्रदान किया। हर सुबह तभी निकलती है जब वो रात्रि का सामना करती है। बहादुर बनकर संघर्ष जारी रखो, स्वतंत्रता बेहद निकट है। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस सभी विशिष्टताओं में और स्वयं ही एक क्रांति के रूप में सुशोभित हैं। एक ऐसी क्रांति जो भारत तक ही सीमित नहीं रही, अपितु विश्व को भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित कर लिया। जीवन सिद्धांत में, विचारधारा में, दृढ़ विश्वास में, अनुपम साहस में, समकालीन इतिहास में सुभाष चंद्र बोस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में 20वीं सदी के भारत की एक अद्वितीय गाथा है। देश प्रेम और वीरता की ये गाथा आरंभ होती है 23 जनवरी 1897 को, जब ओडिशा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस का। उनका जन्म 1857 की आरंभ हुई स्वतंत्रता क्रांति और 1947 में प्राप्त हुई स्वतंत्रता तक की यात्रा का मध्य बिंदु था। कौन जानता था कि सुभाष इस यात्रा का महत्वपूर्ण सारथी बनेगा। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस एवं धार्मिक माता प्रभावती देवी के घर जन्म लेने वाला ये बालक अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान था। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात युवा सुभाष को उनके माता पिता ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए भेज दिया, जिसमें उन्होंने चौथा स्थान अर्जित किया। किंतु देश में हो रहे ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और भारत को पराधीनता की बेड़ियों में न देख सकने के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार में सेवक बनना अस्वीकार कर दिया और वे भारत आकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में संलग्न हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से सुभाष सहमत नहीं थे और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए क्रांति का होना आवश्यक मानते थे। फिर भी उनके मन में गांधी जी के प्रति अत्यधिक सम्मान था। सुभाष ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था। अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन और अपने कौशल के बल पर सुभाष कांग्रेस के मुख्य नेताओं की श्रेणी में आ चुके थे, किंतु पूर्ण स्वराज के समर्थन और अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने की चेतावनी देने पर गांधी जी ने उनका विरोध किया। फलस्वरूप सुभाष ने अध्यक्ष पद को त्याग दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और सुभाष अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का युद्ध में उपयोग किए जाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जन आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसमें उन्हें भारतवासियों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त होने लगा। इससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता में उनके घर पर नजरबंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर अपने जीवन में कई बार कारावास जा चुके सुभाष को नजरबंद रहने का भय नहीं था, किंतु स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उनका वहां से निकलना अत्यंत आवश्यक था। जनवरी 1941 में सुभाष अंग्रेजों को चकमा देते हुए भारत से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए सुभाष ने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। सुभाष हर संभव सहायता प्राप्त करने के सारे प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सुभाष के व्यक्तित्व एवं देशभक्ति से प्रभावित होकर जापान की तत्कालीन सरकार ने उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। सुभाष ने जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता एवं सैन्य कौशल के कारण उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के इस नारे ने आजाद हिंद फौज में शौर्य और उत्साह का संचार कर दिया। दिल्ली चलो के उद्घोष के साथ जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने भारत की ओर बढ़ते हुए अंडमान और निकोबार को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के कारण आजाद हिंद फौज अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अब सुभाष को कोई नया विकल्प खोजना था, तो उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इस अमर गाथा का अंत हो गया। आज भी इस दुर्घटना को संदेहास्पद माना जाता है, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिल सके थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य के रूप में हमारे सामने है। राष्ट्रवाद से बढ़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। अपने द्वारा कहे गए शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले नेताजी ने एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में देश और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। बोस एक कुशल सेनापति, वीर सैनिक, अद्भुत राजनीतिज्ञ थे, जिनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष थी। 2021 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। सुभाष चंद्र बोस उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, जिनसे देश सदैव प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा।